चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 60। एक ग्वाला 13.50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और इसमें पानी मिलाता है। कुछ दूध खरीदता है और उसमें पानी मिलाता है और इस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से उसे 20% का लाभ होता है। जो लाभ हो रहा है ना, पानी मिलाने से हो रहा है, क्योंकि उसने बेचा कितने पर? क्रय मूल्य के मूल्य से। तो 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाएगा, 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाएगा जिससे कि उसे क्या हो, 20% का लाभ हो। क्लियर? कोई दिक्कत? बताओ, कर लोगे? क्या आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है? 22 वीडियो आ चुकी हैं। 22 वीडियो मतलब 22 पार्ट आ चुके हैं। 1 से लेकर 59 तक के सवाल करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन वीडियो को देखिए, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, जिससे कि आपको ये सवाल बहुत आसानी से समझ में आए। जिन्होंने अभी तक सारी वीडियो देखी है उनको ये सवाल बहुत ईजी लगेंगे। आज से आपकी क्लास बहुत ज़्यादा ईजी लगनी शुरू हो जाएगी। अगर आप पहली बार जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और साथ में वीडियो को सभी देखिए। अब देखिए इसमें दिया हुआ क्या है कि 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ हो रहा है तो आप क्या कहोगे? सर प्रॉफिट हो रहा है 20% का। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। मैं आपको पहले ही बता दिया है कि अपॉन वाली संख्या क्या होती है? सीपी, जो कभी चेंज ना हो, सीपी। और जो ऊपर वाला डिजिट आता है वो इसका प्रॉफिट का। 1 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। मतलब 5 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ पर कहा जाए सीपी अपॉन एसपी के बीच में बताओ रिलेशन कितना होगा? सीपी अपॉन एसपी के बीच में रिलेशन आप मुझे कहोगे सर प्राइस का जो रिलेशन होगा वो 5 से कितना होगा? 6 रुपये होगा। 5 से 6 रुपये होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसने क्या बोला है, 1 ग्वाला ने 13.50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा। यहाँ कितने रुपये लीटर से खरीदा है? 5। ये 5 नहीं है, कितना है बताओ? कितना है बताओ? 13.50। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाली जाए 5 में, कितने का मल्टीप्लाई करें? इतना आ जाए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2.7। इसका मतलब कि उसे 20% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा? बताओ कितने रुपए में बेचना होगा? तो आप कहोगे सर इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसमें विक्रय मूल्य निकल जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया दोनों में कितने यूनिट का अंतर है? 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 2.7। या आप इसका विक्रय मूल्य निकालो, 6 सत्ते 42, 42 कैरी कितना हुआ? 4, 6 दूनी 12 और 4 16। तो आप कहोगे फ़ायदा कितने का आया? तो आप कहोगे सर 2.7 का। 16.2 में से 13.5 माइनस करोगे कितना आएगा? इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इतने रुपए का प्रॉफिट कब हुआ है? जब इसने पानी मिलाया है। मतलब सीधे सीधे इतने रुपए की मात्रा हमें निकालनी है, तभी तो पानी मिलाया, तभी तो इतने रुपए फ़ायदा हुआ। नहीं तो वो कह रहा है कि जितने का लाया उतने का बेच दिया, जितने रुपए का लाया। अब वो इतने रुपए का पानी मिलाया है, इसका मतलब उसने खरीदा कितने का? वो कह रहा है 13.5 रुपये का पर लीटर, ऐसे कह रहा है, ऐसे कह रहा है। देखो 13.5 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा और आपको कितने रुपए की मात्रा चाहिए? 2.7 रुपये की मात्रा। तो हम कह सकते हैं, और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो आप कहोगे सर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। बताओ आपसे क्या रुपये की वैल्यू चाहिए? इतने रुपये की। तो अच्छा एक बात और बता दो यार, यहाँ पर 1 रुपया बराबर आप कहोगे 1000 बटे 13.5, तो 2.7 रुपया बराबर 1000 बटे 13.5 इंटू 2.7। इससे कितनी बार गया? कितनी बार गया बताओ? 2.7 से ये कितनी बार गया? 27 पंजे 135, 5 से ये कितनी बार गया? 200 ग्राम, 200 मिलीलीटर। इसका इतने रुपए में 200 मिलीलीटर पानी मिला देगा। बताओ, तभी तो फ़ायदा हुआ। कितना आया इसका आंसर? डी। कितना आया? आंसर डी। क्लियर? समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 61 को देखेंगे। चीनी के भाव में 10% कम हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक को 810 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। अब तथा पहले के प्रति किलोग्राम भाव का अंतर ज्ञात करो। जो भी इनके रेट आएंगे उनका अंतर ज्ञात करो। क्या? आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन पर कि इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखो 10% कम करने पर 10% की वैल्यू कितनी होती है? आप बताओगे 10% की वैल्यू कितनी होती है? 10% की वैल्यू कोई बताएगा? देखो 10% की वैल्यू आप कहोगे सर 10% की वैल्यू होती है 1/10।
अगर उसका प्राइस पहले CP 10 था तो 1 रुपये का क्या कर दिया उसने, कम कर दिया। क्या कर दिया, कम कर दिया। तो आप कहोगे सर प्राइस का रेशो CP और SP, तो आपको किस पहले 10 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। आपको मैंने परसेंटेज में भी सिखाया, यहाँ भी सब सिखाया कि प्राइस रेसिप्रोकल होती है 1/क्वांटिटी के। बताओ, पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए कि प्राइस रेसिप्रोकल होती है क्वांटिटी के, जिसमें मैंने 100 रुपये का एग्जाम्पल लिया था। चीनी कहा था कि 20 रुपये प्रति किलो है, तो 100 रुपये में कितनी आएगी, 5 किलो। फिर मैंने चीनी के रेट बढ़ा दिए थे, 40 रुपये प्रति किलो कर दिए थे। तो आपने कहा था कि भाई 40 रुपये प्रति किलो कर दिया तो चीनी कितनी आएगी, 2.5 किलो। जब मैंने 20 से 40 करा डबल, क्वांटिटी कितनी हुई है बताओ, 5 से 2.5 हो गई। अगर प्राइस बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी जस्ट उसी रेशो में क्या हो रही है, कम। डबल कर रहा हूँ तो उधर क्या हो रहा है, आधी हो रही है ना। बताओ आधी हो रही है तो क्या हो गया जी, इसका अपोजिट हो गया। तो क्वांटिटी का रेशो कितना आ जाएगा, 9 से 10। अब यहाँ एक बात समझिए, कोई वस्तु के रेट 10 रुपये थे तो उसके घर पे कितने किलो चीनी आ रही थी, 9 किलो। अब चीनी के रेट कितने हो गए, 9। अब कितनी आ रही, 10 किलो। मैंने चीनी के एग्जाम्पल से समझाया, मतलब अब उसके घर में कितने किलो चीनी आ रही है, 1 किलो ज़्यादा। बट यहाँ चीनी थोड़ी ना दी हुई, यहाँ क्या दिए हुए बताओ, चीनी ही दी है भाई। यहाँ भी चीनी दी है, यहाँ भी चीनी दी है, कोई अच्छी बात है। चीनी दी है तो फिर और अच्छी तरह समझ में आएगा। चीनी 1 किलो ज़्यादा रही, बट 1 किलो ज़्यादा नहीं आ रही, 1 किलो ज़्यादा नहीं आ रही। 810 रुपये में 5 किलो चीनी दिखा रही है, 510 किलो दिखा रही है। तो 1 को 5 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 का यहाँ कर दो, तो ये कितने हो गए, 9 पंजे 45। और ये कितने हो गए, ये कितने हो गए, 10 का 5 में मल्टीप्लाई करो 50। देखो 5 किलो ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अंतर है 5 kg का, कितने का, 5 kg का अंतर आ गया, ठीक है भाई। बताओ, पहले 45 किलो आ रहे थे, अब 50 किलो आ रही है, 5 kg का आ रहा है। लेकिन उसने पूछा क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब तथा पहले के प्रति किलोग्राम भाव में कितने रुपए का अंतर है। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर मैं अब पहले का दाम निकालूंगा तो आप कहोगे सर 810 रुपये में 45 किलो चीनी आ रही थी। 810 रुपये में, ऐसी तो लिखेंगे भाई 45 किलो चीनी आ रही है कितने रुपए में, 810 रुपये में। तो 1 किलो चीनी की कीमत कितनी आई, तो 810 बटे 45, हाँ या नहीं। तो सीधे सीधे कहो ना 810 बटे 45, सेम ऐसी हो जाएगा जी भाई। 810 रुपये में कितना आया, कितना आया 45, और सॉरी 50 kg, क्योंकि 50 है ना जी, 50। तो भाई ये क्या आ गई, रुपये पर kg, ये क्या आ गए, रुपये पर kg। बट इसका उसने क्या पूछा है, डिफरेंस। क्या पूछा है, डिफरेंस। अब इसे प्रति किलो में निकाल लो, 810 में 45 का भाग लाओ, 810 में 50 का भाग लाओ, 0 से 0 कट गए। अगर आप देखोगे 8 5 एकम 5, कितने बचे 3, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, पॉइंट लाया 5 दूनी 10, 16.2 रुपये पर kg। इधर का और निकाल लो भाई, 1 kg का मूल्य कितना आएगा बताओ। देखो कैसे निकालेंगे, ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, 9 पंजे 45, 9 ने 81, 0, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। इसका मतलब पहले का दाम कितना था, 18 रुपये। दोनों का अंतर कितना हुआ, दोनों का अंतर कितना हुआ, 18 माइनस 16.2, 18 माइनस 16.2। माइनस करना आता है नहीं आता, आता है नहीं आता, बताओ। नहीं आता तो करना सीख लीजिए। पॉइंट से यहाँ पे कैरी लेंगे 10, ये आ गया 8, यहाँ कितने बचे 7, 17 भाई 7 और 1 0 17, 17 में से 16 का 1, 1.8 रुपये, 1 रुपया 80 पैसे। आइए चेक करते हैं क्या ऑप्शन में है, ये आ गया 1 रुपये 80 पैसे। क्लियर, समझ में आ गया होगा सवाल आपको। अब बात करते हैं सवाल नंबर 62। सवाल नंबर 62, सवाल नंबर 62 को आप पढ़िए, क्या है सवाल, सवाल नंबर 62। एक व्यापारी ने कुछ माल को 2/3 5% लाभ पर तथा शेष 2% हानि पर बेच दिया। यदि कुल लाभ 4000 रुपये का रहा हो तो सारे माल का क्रय मूल्य बताओ। एक व्यापारी ने कुल माल मतलब कुछ भाग 2/3 भाग, मतलब सीधे सीधे कह रहा है कि एक व्यापारी ने कुछ माल का 2/3 भाग, 2/3 भाग, देखो कुल माल का 2/3 भाग, 2/3 भाग, टोटल कितना है, ये हमारे पास कुल टोटल, उसमें से 2 बेच दिया, मतलब 2 बेचा है उसने, 2 बेचा 5% प्रॉफिट पर और शेष को 2% हानि पर, मतलब 2 प्रॉफिट में बेचा है
और शेष कितना बचा, शेष कितने पे बेचा है, शेष कितने पे बेचा है, ये मान लिया शेष है, तो शेष बचा कितना, एक, टोटल कितना है 3, भाई 3 टोटल था, जिसमें से 2 को प्रॉफिट पे बेच दिया, 1 को लॉस पे बेच दिया। अच्छा एक बात बताओ, जो प्रॉफिट पे बेचा गया उसकी परसेंटेज कितनी है, 5%, जो लॉस पे बेचा गया उसकी परसेंट कितनी है, 2%, ये CP है टोटल। भाई इतने रुपए पर बताओ, देखो इधर देखो, इधर देखो कहाँ गया, एक ब्याज में कुछ माल का 2/3 भाग 5% और शेष भाग को 2% हानि पे बेच दिया, कुल लाभ का 4,000 रुपये फायदा हुआ। अभी हम देखेंगे यार, अच्छा एक बात बताओ यार, 2 का हम 5% निकालेंगे पॉइंट में जाएगा, तो एक काम ना करें, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लेते हैं, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लेते हैं, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई बताओ 5% लाभ, 2 का 5% परसेंटेज से 2 जीरो कितना आ गया, 10, मतलब उन्होंने बेच दी कितने की, 210 रुपये की, 2% की हानि, ये कैंसिल आउट हो गई, कितना आ गया, 2 रुपये आ गए, माइनस कर दिया, कितने आ गए 98। टोटल रुपए कितने आए यहाँ पर बताओ, कितने आए टोटल रुपए, टोटल आ गए 210 और 98, तो 9 आया 308 रुपये। भाई 300 रुपये उसका क्रय मूल्य है, तो बिका कितने का है, SP 308 रुपये का। प्रॉफिट कितने का हुआ बताओ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 300 में से 308 गए, कितने का प्रॉफिट हुआ, 8 रुपये का ही तो प्रॉफिट हो, लेकिन 8 तो ही ना दिए, वहाँ कितने दिए, 4,000, कितने दिए 4,000, देखो कितने दिए भाई, कितने दिए 4,000, बताओ 4,000 दिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 पंजे 40, 500। आपसे कैसे यूनिट की वैल्यू चाहिए, 300 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 300 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, हो 300 इंटू 500, कितना आया, 5 दिया 15, डबल जीरो यहाँ, डबल जीरो यहाँ, क्लियर है ना। आंसर देखते हैं कि ऑप्शन में है या नहीं है, क्या आंसर है, बी, क्या आंसर है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। आगे के भी देखेंगे भाई, अगला सवाल देखो कैसे करेंगे। बात करेंगे सवाल नंबर 63 के सॉल्यूशन पर। देखो जिम्मी ने 14,400 रुपये का गद्दा खरीदा तथा 300 रुपये ढलाई पर खर्च किए। अच्छा जो खर्च किए गए हैं इसके क्रय मूल्य में तो जुड़ जाएंगे, बताओ इसके क्रय मूल्य में तो जुड़ जाएंगे। अगर इसकी टोटल CP की बात करेंगे 14,400 रुपये तो भाई खरीदे उसने, और 300 रुपये उसने क्या कर, 1,300 रुपये क्या कर दिए, 1,300 ही दिए ना, हाँ 300 रुपये, सॉरी 300 रुपये उसने दिलाई पर खर्च कर दिए। तो भैया ये 007 14,700 रुपये का तो गत्ता पड़ा है। फिर उसके बाद कर क्या रहा है, उसके बाद कर क्या रहा है कि 1,300 रुपये की मजदूरी देकर 330 रुपये डिब्बे तैयार करे। मतलब एक मजदूर है, उससे 1,300 रुपये दिए इन्होंने, और कह रहा है कि 300 डिब्बे बना दिए, तो 1,300 रुपये भी उसके क्रय मूल्य में जुड़ जाएंगे। तो टोटल 0,000 और आपका 4 और 1 5 1 16,000 रुपये CP पड़े, और 16,000 रुपये में उसने डिब्बे कितने बना दिए, 330 डिब्बे बना दिए। बताओ अब इनको बेच कितने रहा है, अब वो कह रहा है कि यदि 56 रुपये प्रति डिब्बा बेच दिया, मतलब एक डिब्बा कितने का बेचा, एक डिब्बा सेल करा उसने 56 रुपये का, तो 330 डिब्बे जो अगर बेचेगा तो आप कहोगे 56 इंटू 30, इससे मेरा क्या निकल जाएगा, SP, क्या निकल जाएगा SP, कितने डिब्बों का, 330 का। तो हम देखेंगे कि भाई प्रॉफिट, अब 56 इंटू 30 जब आप करोगे, आइए चेक करते हैं यार, 56 इंटू 330 है भाई, 330 रुपये में बेचा, 330 रुपये में, और देखने जरा एक बार 330 रुपये है, 330 डिब्बे हैं, एक डिब्बा की कीमत 56, 330 डिब्बे बेचने हैं, 300 नहीं है, 330 डिब्बे, यहाँ पर 330 है, ठीक है। तो भाई 56 इंटू क्या करोगे आप, 330 यही तो करोगे, जीरो तो अपना है ही है, 3 6 18, या इसे बाद में लगा देंगे, इसे हम बाद में लगा देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, 36 18 हंसी लगा, 1 36 18 1 36 18 हंसी लगा, 5 से 15 1 16 168 है ना, 3 6 18 3 5 15 1 16, सेम चीज़ इधर आएगा। बताओ 8 6 1, इसे एडिशन करें तो कितना आया, बताओ एडिशन करें तो कितना आए, कितने आए बताओ, तो आप कहोगे 8 और 6 14, और 6 1 7 और 1 8 कैरी वाला, 18 और 1 0 जी, तो 18,480 रुपये आपके क्या है, SP आए। SP की कीमत कितनी आई, 18,480। अच्छा एक बात हो,
CP 16,000, SP 18,480। तो प्रॉफिट तो होगा, प्रॉफिट कितना होगा? आप क्या करोगे, इनमें से 16,000 माइनस करोगे, नहीं करोगे 0, 8, 4, 2480 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। 2480 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने में? CP पे 16,000 इंटू 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 से डिवाइड करो, 8 तिया 24, 8 एकम 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15.5%, 15.5% का क्या हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया। 15.5% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। चेक करते हैं क्या है आंसर, बिल्कुल है। कितना आ गया इसका आंसर, 15.5%। क्लियर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सवाल नंबर 64, 65। जब तक के लिए आप हमारी सारी वीडियो को देखिए। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।